जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी मैं फ़ेसबुक देख रही थी क्योंकि जन्माष्टमी है तो मैंने सोचा कि कुछ पिक्स वगैरह देख लूँगी जो काफ़ी सारे लोग शेयर करते रहते हैं जन्माष्टमी की। तो एक मैंने चीज़ देखा किसी ने शेयर किया हुआ था जो हिंदी की किताब होती है उसमें कविताएँ होती हैं। तो एक कविता किसी ने शेयर की थी और उसको पढ़ के मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। जैसे कि हम स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, जब हमारी टीचर आती थी पढ़ाने एंड वो कहती थी कि तुम उठो, तुम कविता पढ़ो, या फिर किसी भी स्टूडेंट को कहती थी कि तुम उठो कविता पढ़ो। तो हम लोग पढ़ते थे और हमारा जो सुर होता था, सारे स्टूडेंट का जो सुर होता था वो एक ही होता था। तो मैंने भी जो कविता देखी उसको सोचा कि मैं पढ़ूँ, फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ सो आप लोग भी सुन लेंगे उस कविता को। तो उस कविता को मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली आई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ अब सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसी सुंदर समय न खोओ, मेरे प्यारे अब मत सो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। कितनी अच्छी कविता है। तो ये जो मैं अभी सुर में कर रही थी कविता, इसी सुर में हम सारे स्टूडेंट, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट होते थे, सारे स्टूडेंट इसी सुर में कविता को बोलते थे, चाहे वो कोई भी कविता हो। और अच्छा भी लगता था, मज़ा भी आता था। हम लोग जब पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं मेरा टर्न आना चाहिए। हम लोग वेट करते थे कि टीचर हमें बोलेंगी कि नहीं तुम उठो और कविता पढ़ो। काफ़ी अच्छा लगता था। तो देखिए आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी है, बट बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग भी पढ़ाई करते थे, टेक्नोलॉजी उस टाइम कम थी, लेकिन हम लोग एंजॉय करके पढ़ाई को पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़कर होता है ना कि हम फ्लैशबैक चले जाते हैं, उस टाइम पे उस पीरियड में चले जाते हैं। तो मुझे ये कविता पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि मैं फ्लैशबैक में चली गई हूँ और कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं स्कूल टाइम की। तो स्कूल टाइम में हम लोग ऐसे पढ़ते थे। और जिन किसी ने भी ये कविता शेयर की है, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी कविता है। इसको पढ़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैंने आप लोग के साथ भी शेयर किया तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। और अब ऐसी चीज़ें रही नहीं। पहले क्या होता था, किताबों का क्रेज़ होता था, बच्चे पढ़ाई करते थे। अब टेक्नोलॉजी आ गई है। देखिए हर चीज़ का कुछ बेनिफिट होता है एंड कुछ उसका लॉस होता है। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो है बट कहीं ना कहीं लॉस भी है, क्योंकि बच्चे जो इन्जॉय पहले करते थे वो अब इन्जॉय करके वो पढ़ाई नहीं करते। क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी देखती हूँ वो सब पढ़ाई करते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है बट वो फ़न और वो मज़ा नहीं रहा बच्चों की पढ़ाई में। बच्चों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है। हमसे भी ज़्यादा हेक्टिक है बच्चों की लाइफ। अगर आप सोचें, अगर आप देखें तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो बस, बट हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी एज अ स्टूडेंट। बहुत ही अच्छे से हम लोग फ्री माइंड पढ़ते थे, किसी का प्रेशर नहीं होता। प्रेशर होता था बट इतना प्रेशर नहीं होता था जैसे आज है कि नहीं तुम्हें ये भी सीखना है, तुम्हें वो भी सीखना है। समर वेकेशन होते हैं तो पेरेंट्स ये क्लास, सिंगिंग क्लास, डांसिंग क्लास, स्विमिंग क्लास, एक्स्ट्रा एडिशनल क्लासेस लगा देते हैं कि बच्चा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है बच्चों के ऊपर। तो बच्चों के ऊपर प्रेशर ना दें। बच्चा अगर आपका इंटरेस्टेड है पढ़ाई में तो वो डेफिनेटली पढ़ेगा। आप थोड़ा सा प्रेशर दें एज अ पेरेंट्स, बट इतना ज़्यादा प्रेशर ना दें। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके प्रेशर देने से वो पढ़ाई नहीं करेगा। और बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो पढ़ाई करेगा। आप कम भी बोलें या फिर ज़्यादा भी बोलें, वो पढ़ाई करेगा। तो बस इसी के साथ हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।